সকলক এই মুহূৰ্তত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো। এটা বিশেষ খবৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিছো। বৰ্তমান সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শেহতীয়া যি কোভিড পৰিস্থিতি, সেই কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল? এই বৈঠকত শেহতীয়া যি কোভিড পৰিস্থিতি, সেই কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত সতৰ্ক হ'বলৈ জনতাৰ প্ৰতি আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত ইছান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ অধিক তথ্য যে দেশত এতিয়াও আঁতৰা নাই কৰোনাৰ ছায়া। আৰু কৰোনা সংক্ৰমণক লৈ সতৰ্ক হওক সকলো। দেশবাসীলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী। বিগত দুটা সপ্তাহত দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে সংক্ৰমণ। আৰু অমিক্ৰন আৰু কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে ভয়াৱহ কৰি তুলিব পাৰে পৰিস্থিতি। দেশৰ কেইবাটিও শিশু আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। শিশুসকলক ভেকচিন প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান। আৰু বিদ্যালয়ে ভেকচিন প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান মোদীৰ। আৰু শিশু আৰু অভিভাৱকসকলক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ কৰিব লাগিব। ৰাজহুৱা স্থানত সকলোৱে পালন কৰিব কোভিডৰ নিৰ্দেশনা। টেষ্ট, ট্ৰেকিং আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান ৰাজ্যসমূহক। আতংকিত নহ'ব, সতৰ্ক হওক, এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত সেই কনফাৰেন্সৰ ভাষ্য আহি পৰিছে, ভাষ্য শুনাম। तमिलनाडु के तंजावुर में हुई आज जो हादसा हुआ उस पर अपना शोक प्रकट करता हूं। जिन नागरिकों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पीड़ित परिवारों की आर्थिक मदद भी की जा रही है। साथियों, बीते 2 वर्षों में कोरोना को लेकर ये हमारी 24वीं मीटिंग है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। साथियों, कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी है। आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी कई महत्वपूर्ण आयामों को हमारे सामने रखा है। साथ ही आप में से कई मुख्यमंत्री साथियों ने भी कई जरूरी बिंदुओं को सबके सामने प्रस्तुत किया है। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से
जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से